अगर आप सोचते हैं कि सत्ता का मतलब सिर्फ पुलिस है, तो आज की घटना आपकी वो सोच तोड़ देगी। जब अन्याय हद से बढ़ जाता है, तो आम इंसान ही बन जाता है अन्याय का सबसे बड़ा जवाब। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक साहसी महिला ने पूरे थाने को सबक सिखा दिया। हां, एक साधारण बाजार के ठेले से शुरू होकर खत्म हुआ पूरे थाने की कंपकंपी से। सुबह का व्यस्त बाजार, हॉकर्स की आवाजें, लोगों की भीड़, सब्जियों की महक, धूप और पसीने के साथ पूरा माहौल गरम। इस भीड़ के बीच से जा रही थी एक साधारण कपड़ों में महिला, मेजर अनन्या सेन। चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो असल में भारतीय सेना की अफसर हैं। धूप से प्यास लगी थी अनन्या को। वो रुकी एक जूस वाली के ठेले पर। अनन्या मुस्कुराकर बोली, आपा, एक ग्लास नींबू का शरबत देंगे? महिला जूस बना रही थी, तभी थाने का इंस्पेक्टर माणिक बाइक से आया। माणिक चिल्लाकर बोला, ओए, जल्दी 2 गिलास नींबू पानी दे। डरी सहमी महिला जूस बना दी। माणिक जूस पीते पीते गंदी बातें करने लगा। क्या रे, तू तो दिन दिन सुंदर होती जा रही है। तुझे ना देखूं तो मेरा सिर ठीक नहीं रहता, समझा? आज का जूस तो एकदम स्पेशल हुआ। कुछ देर तक जूस पीते पीते और भी गंदी बातें करता रहा। माणिक हंसते हुए, तू नहीं होगी तो इस बाजार में आना ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर तू कहीं और चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। जूस पीते बिना पैसे दिए बाइक पर बैठा और चला गया। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी अनन्या सेन। क्या बात है आपा, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? जूस वाली, आंखों में आंसू। हर रोज ऐसे ही करता है आपा, कुछ कहो तो धमकी देता है। ठेला तोड़ दूंगा, घर कैसे चलेगा? ठेले के पास बैठी एक बूढ़ी औरत में आह भरते हुए कहा, बिटिया, गरीब का दर्द कौन सुनता है? जो कानून का पालन कराने वाले हैं वही कानून तोड़ते हैं। अनन्या की आंखों में आग जल उठी। अनन्या, कल से ऐसा नहीं होगा, मैं रहूंगी तुम्हारी जगह। रात को जूस वाली के घर अनन्या बैठी थी। छोटा सा दिया जल रहा था, बच्चे सो रहे थे। जूस वाली, आपा, मैं डरती हूँ, वे पुलिस हैं, हमारे साथ क्या करेंगे? डरना नहीं, कल से अन्याय नहीं चलेगा। माँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अगर तुम खड़ी रहो हम बचेंगे। सुबह गांव की औरत के भेष में ठेले पर खड़ी हुई अनन्या, पास ही बूढ़ी औरत बैठी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर माणिक आया। माणिक, अरे तू कौन है? तेरी बहन का है? अनन्या, आज मैं हूं उसकी जगह। माणिक, नियम नहीं बदला, 2 गिलास जूस दे। अनन्या कठोर स्वर में, मिलेगा, लेकिन पहले पैसे। माणिक गुस्से में चिल्लाया, मैं रोज मुफ्त में पीता हूं, तुझे हिम्मत कहां से मिली? उसने हाथ पकड़कर अनन्या का हाथ मरोड़ दिया। बूढ़ी औरत चिल्लाकर, अल्लाह, औरतों पर भी हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। अनन्या गरज कर, एक औरत पर हाथ उठाया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माणिक धमकी देकर, शिकायत करेगी तो एक जूस वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर। अगले दिन अनन्या थाने पहुंची। बूढ़ी औरत भी गवाह बनी। अनन्या, मैं इंस्पेक्टर माणिक के खिलाफ शिकायत करना चाहती हूं। ओसी, तू एक जूस वाली, तुझ पर कौन भरोसा करेगा, निकल यहां से। बूढ़ी औरत, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। ओसी चिल्लाकर, चुप कर बुढ़िया, तुम जैसे गरीबों की बात सुनने का वक्त नहीं। अपमानित होकर दोनों बाहर निकली। बूढ़ी औरत, देखा बिटिया, गरीब के लिए यह सिस्टम नहीं। अनन्या, नहीं मां, मैं चुप नहीं रहूंगी, कल इन्हें समझाऊंगी कि न्याय अब भी जिंदा है। रात को बैरक में आईने के सामने खड़ी हुई अनन्या, बगल में हरा यूनिफॉर्म और हथियार रखा। अनन्या खुद से, कल से इंसान डर कर नहीं जिएगा। सुबह सुबह सेना की जीप थाने के सामने रुकी। उतरी मेजर अनन्या सेन, हरे यूनिफॉर्म में, साथ में 2 सशस्त्र सैनिक। पूरा थाना स्तब्ध। माणिक कांपते हुए,
ये तो वही जूस वाली औरत थी। ओसी हैरानी से, नहीं, ये तो सेना की अफसर है। अनन्या बिजली की तरह गरजती हुई, कानून के रखवाले बनकर तुमने मासूम लोगों को डराया। सोचा एक जूस वाली और एक बूढ़ी औरत चुप रहेंगी, गलत सोचा। मैं भारतीय सेना की मेजर अनन्या सेन हूं। आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगर फिर कभी आम इंसान पर अन्याय किया तो कानून का डरावना चेहरा देखोगे। बूढ़ी औरत हाथ उठाकर दुआ करते हुए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बिटिया। आज हमने जाना न्याय अब भी जिंदा है। बाजार के लोग बाहर से चिल्लाने लगे, न्याय की जय, न्याय की जय। कहानीकांत, अन्याय के सामने चुप्पी नहीं, प्रतिरोध ही असली साहस है।